अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं मौज़ बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैकेनिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे किसी ट्राइंगुलर लैमिना का। और जो उसकी बेस की लेंथ है वो ए है और ये जो ट्राइंगुलर लैमिना है ये रोटेट कर रहा है अपनी बेस के और अबाउट, और इससे ट्राइंगुलर लैमिना की हाइट जो है वो एच है। ठीक है, तो ये चीजें हमें गिवन है, एक्सिस, बेस और हाइट। तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अबाउट बेस, ठीक है, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, हाइट है, वो है एच, और लेंथ ऑफ बेस की है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ बेस है हमारे पास ए, और ये रोटेट कर रहा है किससे, एक्सिस के अबाउट बेस। यानी ये ट्राइंगुलर लैमिना को स्टूडेंट्स, ये कोई ट्राइंगुलर लैमिना है। तो जैसे कोई सैंडविच का आप एक पीस ले ले, तो इसके अलावा आप बेशुमार इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप किसी वाटरमेलन का आप उसका भी इस तरह पीस काट कर ले तो आप इस तरह बेशुमार देख सकते हैं इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में। तो हमारे पास ये इस तरह ट्रायंगुलर लैमिना स्टूडेंट्स, इसकी जो हाइट है वो हाइट क्या है, गिवन है हमें एच है, और इसकी जो लेंथ ऑफ बेस है ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ए है। और जो हमारा एक्सिस है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, इस एक्सिस बेस से वाले अबाउट बेस जो रोटेट कर रही है, ये ट्रायंगुलर लैमिना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसका हमें स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये अंदर से खाली है, ये अंदर से फिल्ड है, ठीक है। तो इसका मास इधर पूरे इधर इसकी बॉडी में मौजूद है, ठीक है, इसका बाउंड्री पर नहीं, ये इसका इधर सेंटर में मास है, सारा फील्ड है मौजूद है। तो जिस तरह वाटरमेलन का अगर आप कोई पीस इस तरह कट करते हैं तो वो उसका जो होता है वो इधर सारा सेंटर में सारा मास होता है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम इसको छोटे छोटे मासेज में डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। हम कोई एक मास निकाल लेंगे और उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम होल जो है इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया द होल ट्रायंगुलर लैमिना। तो हम स्टूडेंट्स इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल पीस हम ऐड करते हैं। तो उसमें इधर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो कोई पॉइंट पास है, ठीक है, वो हम क्या करें, वो ऐड कर लेते हैं कोई एच माइनस एक्स है, जो कंप्लीट लेंथ है वो एच है, और इसकी जो लेंथ है इस पॉइंट पास की वो हमारे पास आ जाती है एच माइनस एक्स। तो इस तरह हम स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर इसके साथ ये वाला पॉइंट मास भी कनेक्ट कर दिया जाए और इस तरह से ये पॉइंट मास इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो अब हम इसका जो सब का डिस्टेंस है इधर एच माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट से, इसका हम क्या करेंगे अब, और ये वाली हाइट क्या आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट इधर से लेकर इधर तक ये आ जाएगी हमारे पास एच माइनस एक्स है। तो ये हमारे पास बाकी बच जाएगी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास टोटल लेंथ है एच। तो इस पॉइंट ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास है पी और ये पॉइंट है स्टूडेंट्स क्यू। तो इसकी जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो हम कह लेते हैं ये डी एक्स है। कोई आप जो कोई भी आप छोटा सा भी टुकड़ा ले उसमें इधर से लेंथ करेंगे तो उसकी वो जो लेंथ भी होगी उसकी जो चौड़ाई भी होगी, ठीक है। लेकिन जो हम जब राड का फाइंड करते हैं, ठीक है, राड में हम एक स्मॉल एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ भी वही होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो निगलिजिबल होती है। तो इसलिए हम उसकी जो डी एक्स ही बस मानते हैं, उसको हम उसकी जो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसकी इधर उसकी ये जो है ना वो विड्थ भी है, ठीक है, वेरी स्मॉल, और उसकी लेंथ भी है। अब उसकी जो लेंथ है यानी उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें ये पी को जो लेंथ है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर लैमिना को गौर से देखें तो ये क्या सिमिलर ट्रायंगल बन रही है। अगर हम इसको ये समझने के लिए हमने किया, अगर हम इसको इधर कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या सिमिलर ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। क्यों सी, ये देखें, अगर हमारे पास है ये कोई जिस तरह ये कोई स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर हम दो पॉइंट ऐड करते हैं, ये वाले पॉइंट, तो इनसे हमारे पास स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल बनती है। स्लोप वाला कंसेप्ट आप याद करिएगा। इस तरह से अगर ये दो पॉइंट्स है इस लाइन पर, यानी
जिस तरह हमने एक ये पॉइंट ऐड किया और एक ये पॉइंट, ठीक है, और इस तरह हम ये पॉइंट ऐड कर रहे हैं और ये वाला हमने पॉइंट ऐड किया स्टूडेंट। तो इसी तरह से हम ये वाला पॉइंट ऐड कर रहे हैं और ये वाला पॉइंट स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पॉइंट ऐड करना, ये वाला पॉइंट ऐड करते हैं, तो इधर से हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये अगर सपोज ये देखें इधर भी 90 का एंगल, ये भी इधर भी 90 का एंगल, इधर भी 30 का, इधर भी 30 का और इधर भी 30 का, यानी इधर हमारे पास ये दो ट्रायंगल मौजूद है। इनको हम फर्दर जो अलहदा करते हैं तो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ट्रायंगल स्टूडेंट्स। एक ये 90 है और ये एंगल है और ये एंगल है, ये 30 का एंगल है स्टूडेंट्स और ये 90 का एंगल है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास आगे टू सिमिलर ट्रायंगल्स है। इसकी हाइट जो ये एच है और इसकी हाइट है एक्स है और इसकी जो बेस है ये पी क्यू है और इसकी जो बेस है स्टूडेंट ये ए है। तो बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास क्या आएगा कि इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसकी बेस अपॉन इसकी बेस, उन प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए अगर हम इसको कहते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास H2 है और ये H1 है, ये B2 है और ये B1 है। तो बाय सिमिलर ट्रायंगल स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इनके क्या H1 अपॉन H2, B1 अपॉन B2। H1 हमारे पास स्टूडेंट्स है H, H2 हमारे पास X, B1 हमारे पास A और B2 है हमारे पास PQ। तो ये हमारे पास इस तरह से लेंथ हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको मैं रेज करता हूं। तो ये स्टूडेंट्स हमने PQ को फाइंड करना है। तो PQ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि PQ को एक साइड पर ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स PQ इंटू H है और A इंटू एक्स, PQ हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स A इंटू एक्स अपॉन H। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई PQ की, ठीक है, कि जितनी ये लेंथ है उस पर एक साथ मल्टीप्लाई करो और अपॉन हाइट के साथ डिवाइड कर दो, तो हमारे पास PQ की लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये वाली जो लेंथ आ गई वो आ गई, ये हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है H माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो मास है स्टूडेंट्स ये DM है इस स्मॉलर स्ट्रिप का। तो अब हम स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है mr²। अब इधर DM मास है और r जो है वो क्या है हमारे पास इस स्ट्रिप का इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है H माइनस एक्स, H माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स इस डी आएगा, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस तरह से। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने पूरे ट्रायंगुलर लैमिना का फाइंड करना है। तो हम यानी इसको इस तरह से हम छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं और इनको सम अप कर लेते हैं। ये सारा जो मास है ये कंटीन्यूअस है, तो हम इक्वल पार्ट्स में इनको ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया PQ क्या है हमारे पास A इंटू एक्स अपॉन H। तो अब हम पूरे ट्रायंगल लैमिना का स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो डी आई आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू DM अपॉन इंटू H माइनस एक्स इंटू उसका होल स्क्वायर। और ये हम किधर से लेकर किधर तक अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 0 से इधर से लेकर इधर तक हाइट है और इधर 0 इधर कितनी हाइट है इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। अगर हम इधर स्ट्रिप काटते हैं छोटी सी और यानी ये इसके ऊपर ही आ जाती है तो इसका इधर से डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। तो हम इसको 0 से लेकर H तक इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ये सारा जो है ना वो ये आएगी कौन आ जाएगा। इधर हम DM की अब वैल्यू निकालेंगे। तो DM की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं स्टूडेंट्स, डेंसिटी से। तो डेंसिटी के ये आ रही है हमारे पास DM और इसके जो स्टूडेंट्स है एरिया, ठीक है, लेंथ भी है चौड़ाई भी है। अब इसका एरिया आएगा, तो ये एरिया आ गया। अब इसकी जो लेंथ हमने फाइंड की है स्टूडेंट्स ये वाली PQ लेंथ कितनी है A
इंटू एक्स अपॉन एच। तो ये है रो, और इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा डी एम मास जो है वो रो इंटू आएगा ए इंटू एक्स अपॉन एच इंटू डी एक्स। ये उधर जाके सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया डी एम। तो डी एम क्या है हमारे पास, वो आप इधर स्टूडेंट्स लिखते हैं 0 से लेकर हमने एच तक इंटीग्रेट कराया है, और रो ए इंटू एक्स अपॉन एच और एच इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स तो इधर हमारे पास स्टूडेंट्स है वेरिएबल कौन कौन से है, एक्स में ये वाली चीज जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स रो भी बाहर आ गई, ए भी आ गया, एच भी आ गया, और आ जाएगा अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इंटीग्रल लिमिट हमारी 0 से लेकर एच तक। इधर हम स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, रो इंटू ए अपॉन एच, और ये आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एच इंटू डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से लेकर एच तक, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब माइनस 2 एच स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम इसके इधर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये सेम आएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच का भी स्क्वायर है, प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू एच इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब आएगा, और नीचे 3 आएगा, और इसकी पूरी लिमिट जो है वो 0 से लेकर एच तक है, और ये सेम आ गया। तो इसको मैं आपको ऊपर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो इधर से स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया डेंसिटी इंटू ए अपॉन एच, और अपर लिमिट अगर पुट करता हूँ स्टूडेंट तो मेरे पास आ जाता है एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2, और इस तरह प्लस एच की 4 अपॉन 4 माइनस 2 एच इंटू एच का क्यूब अपॉन 3। तो इधर से स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा ए रो इंटू एच अपॉन, अब ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एच की 4 अपॉन 2 और प्लस एच की 4 अपॉन 4 माइनस 2 एच की 4 अपॉन 3। तो अब स्टूडेंट्स इनका हम जब इनको सम अप करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ये नीचे आ गया 12 और ये आएगा 6 एच की 4 प्लस 3 एच की 4 माइनस आएगा 8 एच की 4। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास, ये इधर डेंसिटी इंटू ए अपॉन एच आ गया। तो इनको हम सम अप करते हैं 6 और 3 9 और माइनस 8 की 4 अपॉन आ जाएगा 12 स्टूडेंट्स, और इधर आ जाएगा हमारे पास रो इंटू ए अपॉन एच एच के साथ गया तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स रो इंटू ए एच क्यूब अपॉन 12। इधर हम स्टूडेंट डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी किसके इक्वल है मास ओवर इसकी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बेस ये वाली है और हाइट एच है। तो ये वाली स्टूडेंट इधर हम वैल्यू पुट करते हैं रो की जगह पर, तो हमारे पास आ जाएगा एम और अपॉन आएगा और ये 2 ऊपर आ गई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा और स्टूडेंट हमारे पास आएगा ए इंटू एच और ए एच क्यूब। तो ये ए के साथ गया, ये एच क्यूब के साथ गया और ये 2 6। तो ये हमारे पास आ जाता है हमारे पास 1/6 एम एच का स्क्वायर।
तो इस तरह हम स्टूडेंट्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया ट्रायंगुलर लैमिना का, जब वो इसकी हाइट ये है, हाइट उसकी एच है और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट्स।